अच्छी सेहत की बात तो सभी करते हैं, पर सेहत को लेकर सभी जागरूक हों ऐसा बहुत कम होता है। रोगों का या तो समय पर पता नहीं चल पाना या उसका सही तरह से उपचार न होना कई लोगों को आज भी असमय काल का ग्रास बना रहा है। रोगों को यदि पहले से ही रोक लिया जाए तो कई परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ONN न्यूज़ मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके बेहतर इलाज के सही परामर्श के लिए एक कार्यक्रम लेकर आता है जिसका नाम है हेल्थ लाइन। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग चिकित्सक से उनके परामर्श के जरिए बेहतर इलाज भी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में हम अपने कार्यक्रम हेल्थ लाइन में बात करेंगे हार्ट अटैक पर। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। दिल का दौरा कभी भी अचानक आ सकता है, लेकिन कुछ लक्षण हैं जो कुछ समय पूर्व से नजर आने लगते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे डॉक्टर मुकुल मिश्रा जी से, जो कि MD DM हैं, साथ ही चंदन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर भी हैं। इसके साथ ही ये पूर्व चिकित्सक रह चुके हैं राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो आइए लेते हैं जानकारी हार्ट अटैक पर डॉक्टर मुकुल मिश्रा जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन और मैं हूं आपके साथ अमन प्रधान। जैसा कि आप पूर्व में जानते हैं कि हम रोगों के बारे में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे सलाह लेते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ चंदन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुल मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी समय से कार्डियोलॉजी में इलाज कर रहे हैं और मरीज़ों को बेहतर तौर से उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। सर, हम सर से जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है और किस तरीके से लोगों के अंदर जो ये हार्ट की प्रॉब्लम है किस तरीके से पाई जाती है, क्या कुछ एज लिमिट होती है या साइलेंट तौर से किस तरीके से जो हार्ट की समस्या है लोगों के अंदर बन जाती है। हम सर से ही जानेंगे कि वो आज हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से जो ये समस्या है लोगों के अंदर आती है। सर, पहले पे तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दिल का दौरा क्या होता है, क्या कुछ इसके प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा है उसको दिल का दौरा पड़ जाता है। देखिए, वैसे एक लेमैन के लिए, एक जनरल इंसान के लिए कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ यदि उसमें कोई एक्यूट इवेंट होता है तो उसको हार्ट अटैक लेबल कर देते हैं। लेकिन हमारे जो कार्डियोलॉजी की परिभाषा में हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जो दिल के मसल्स को, मांसपेशियों को जो धमनियां ब्लड दे रही हैं उनमें रुकावट आ जाती है और जिसके कारण कि ब्लड सुचारू रूप से नहीं प्रवाहित होता है और वो मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। तो इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और इसका प्रमुख कारण होता है कि जो दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, और वो जब कोलेस्ट्रॉल जमता है तो वहाँ पर और उसमें सूजन आती है अंदर, और उसके बाद में उसमें अल्सरेशन होता है, प्लाक टूट जाते हैं जिसके ऊपर थक्का बन जाता है और जो खून के प्रवाह को अचानक रोक देता है। हाँ सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मसल्स होती हैं उन तक, जो हार्ट की जो मसल्स होती है वहाँ प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो क्या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, कुछ समय के लिए, कितने घंटे का समय होता है, अगर हार्ट अटैक को पेशेंट को हुआ है तो कितने समय तक वो जीवित रह सकता है? या उसके उपचार की बात करें तो नज़दीकी तौर पर अगर उसको इलाज नहीं मिल पा रहा तो प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है? देखो, ये जो हार्ट का मसल होता है ये बहुत एक्टिव होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो आमतौर पर 5 से 6 घंटे तक यदि खून का प्रवाह बाधित रहेगा तो मसल की डेथ हो जाती है और वो परमानेंटली काम करना बंद कर देगा। इस दौरान यदि हम प्रवाह को दवा के द्वारा या एंजियोप्लास्टी के द्वारा यदि हम प्रवाह को दोबारा ले आते हैं तो ये हार्ट मसल बचाई जा सकती है और ये लंबे वक्त के लिए पेशेंट को इससे लाभ अधिक होता है। सर, अभी आपने एक मेडिकल टर्म का इस्तेमाल किया, एंजियोप्लास्टी, तो ये क्या है, किस तरीके से जो उपचार के दौरान एंजियोप्लास्टी किस तरीके से जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए लाभदायक?
देखो, एंजियोप्लास्टी एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम शरीर के एक आर्टरी के द्वारा, चाहे पाँव के थ्रू या हाथ के थ्रू, जो है एक तार डाल के दिल तक जाते हैं और फिर उसके थ्रू जो है स्टेंट अंदर डाल देते हैं, रास्ता बना के। जो एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कि जो जहाँ रुकावट आई है उसको खोलकर और उसके अंदर स्टेंट डाल के जो हिस्सा बंद है उसको परमानेंटली खोल दिया जाता है, जो कि एंजियोप्लास्टी कहलाता है। अगर सर बात की जाए अटैक्स की, तो कितने प्रकार के होते हैं, और जिसमें एक सबसे कॉमन वर्ड माना जाता है साइलेंट अटैक, वो किस तरीके का होता है? देखिए, आम तौर पे जब ये दिल की धमनियों में रुकावट होती है तो ऐसे रोगियों को सीने में दर्द या भारीपन की शिकायत होती है। लेकिन कई बार कुछ विशेष प्रकार के रोग, जैसे डायबिटीज है जिनको, या जो बुजुर्ग लोग हैं, या जिनको पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है, ऐसे रोगियों में जब अटैक आता है तो प्रायः उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन बाकी प्रक्रिया वही चलती है। नस में रुकावट होती है, दिल की जो मांसपेशियां हैं उनको खून नहीं पहुंचता है, उनमें कमजोरी आ जाती है और उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। तो बाकी सब कुछ वही रहता है, केवल दर्द का आभास नहीं होता है। वो डायबिटीज़ की वजह से या उम्र की वजह से या बार बार अटैक जिनको आते हैं, उनकी अंदर जो हृदय की जो नसें होती हैं जिनसे कि पेन सेंसेशंस जाते हैं, तो वो डैमेज हो जाती हैं, जिस कारण से कि इनको दर्द नहीं होता है। लेकिन उसकी तीव्रता, दर्द से तीव्रता मत आंकिए, दर्द होना अलग चीज़ है और हार्ट अटैक की तीव्रता अलग चीज़ है। तो बिना दर्द का हार्ट अटैक भी उतना ही सीवियर हो सकता है जितना कि दर्द के साथ में। हाँ, बिल्कुल सर। अगर सर बात की जाए अगर एज ग्रुप की, तो क्या हार्ट अटैक में कोई एज ग्रुप स्पेसिफाई होता है, या किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है? बहुत आपने ये अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आमतौर पर जो हार्ट अटैक की एज है वो 50-55 साल के बाद होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं और संभावना बढ़ती जाती है। लेकिन ये देखा जाता है कि हमारे देश में जो भारतवर्ष में और चीन में, जहाँ पर कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और रहने खान पान के तरीके बिल्कुल भिन्न हैं अन्य देशों से, हमारे यहाँ यह लगभग 1 दशक पहले ही हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ 40 साल, जो विदेशों में 50 साल, यूरोप में और यूएसए में 50 साल और 55 साल की उम्र है, वो हमारे यहाँ उम्र 40 और 45 साल के लोगों में हार्ट अटैक प्रायः देखे जाते हैं। और इससे भी कम एज में हम लोग देखते हैं 25 और 30 साल के भी लोग जो धमनियों में रुकावट की वजह से हार्ट अटैक लेके आते हैं। सर, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि कोलेस्ट्रॉल, तो जो मोटे इंसान होते हैं या उन्हीं में ही सिर्फ पाया जा सकता है दिल का दौरा, या जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनका वजन 50, 55, 60 साल हो, जो केजी होता है, उनके पे भी पाया जा सकता है? नहीं, मोटापे से कोलेस्ट्रॉल का संबंध नहीं है। मोटापा अपने में अलग चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि हर मोटे आदमी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या हर दुबले आदमी का कोलेस्ट्रॉल कम हो। कोलेस्ट्रॉल मोटापे से संबंधित नहीं है। हाँ सर, डिप्रेशन की वजह से क्या दिल का दौरा पड़ सकता है? डिप्रेशन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन कुछ डेटा है जो ये सजेस्ट करता है कि डिप्रेस्ड लोगों में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक की बात की जाए तो इसका उपचार क्या है? सिर्फ दवाइयों से इसका उपचार हो सकता है या सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, दवा हमारा मेन स्टे है। जब सबसे पहला काम, जब किसी को हार्ट अटैक हम डायग्नोस करते हैं तो पहला हम काम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में कुछ नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि एक गोली मुंह में एस्पिरिन की 350 मिलीग्राम की मुंह में रख के चबा लो। अगर कुछ नहीं है तो सबसे पहला काम ये कर लो। और उसके बाद में कोशिश ये करो कि ऐसे अस्पताल में पहुंचो जहां पर कि हार्ट के ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मसलन आप चले गए एक कोई अस्पताल जहां जच्चा बच्चा का ट्रीटमेंट होता है, गायनिक हॉस्पिटल है, या जहां मेनली सर्जिकल सेंटर है,
तो वहाँ पर उन लोगों को हार्ट अटैक के मैनेजमेंट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर वो केसेस प्रायः मिसमैनेज हो जाते हैं। तो आप ऐसे सेंटर पर पहुँचिए जहाँ की हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। अगर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप टाइम से पहुँच गए, आप 3, 4, 5 घंटे के अंदर में आ गए, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। या तो हम उसको दवा दें, कुछ दवाइयाँ पिछले 25-30 सालों में डेवलप कर ली गई हैं, जो कि नस के द्वारा दी जाती हैं और उससे जो है जो थक्का बना होता है वो घुल जाता है। तो जिसकी कि उन दवाइयों की क्षमता आप समझिए 50 से लेके लगभग 75% तक होती है, थक्का घोलने में सक्षम होती हैं वो। और यदि थक्का घुल जाता है तो वो रोगी के लिए बहुत लाभप्रद होता है। तो और ये दवाइयाँ सहजता से उपलब्ध हैं, बहुत महंगी नहीं हैं और कहीं भी दी जा सकती हैं। अच्छा, दूसरा, अगर ये फेल हो गया या हमारे पास में सुविधा है कि हम एक टर्म हम फिर आपको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, तो हम सीधे एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट को ले लेते हैं। एंजियोग्राफी किया, देखा रुकावट कहाँ है, थक्का अगर निकालने लायक है तो उसको निकाला। हमारे पास में टेक्निक्स हैं जिससे कि हम थक्के को खींच के बाहर कर लेते हैं और फिर जहाँ पर जो घाव होता है अंदरूनी, जिसके ऊपर थक्का बना होता है, उसको स्टेंट द्वारा खोल देते हैं। तो ये कहलाता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। और इसके अलावा फिर उसको पेशेंट को दवाओं के ऊपर रखा जाता है। और जिन केसेस में ये संभव नहीं है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है, थ्रोम्बोलाइज नहीं हो सकते हैं, उनमें सर्जरी ऑप्शन होता है। तो सर्जरी बहुत प्राइमरी ऑप्शन अब बहुत कम हो गया है। या कुछ मसल की बनावट ऐसी है, ऐसी जगह पर है रुकावट जहाँ पर कि ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाएंगी या हम स्टेंट नहीं कर पाएंगे, तब सर्जरी का ऑप्शन है। इसके बाद रोगी को हम परमानेंट दवाइयों के ऊपर रखते हैं लंबे अरसे के लिए और अक्सर प्राय अधिकांश रोगी ठीक रहते हैं। सर, अगर सुझाव या आपके तरफ से कोई सलाह देने की बात हो जाए तो क्या कुछ सलाह देंगे आप? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जाए, हमारी पहली सलाह। तो हार्ट अटैक प्रिवेंशन के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मसलन कि हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, हमारे जीवन में व्यायाम और हमारा एक्सरसाइज वगैरह जो है वो प्रचुर मात्रा में हो, हमारा भोजन संतुलित हो, हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड और ये तला हुआ और ये मीठा ये खाने से बचें। दूसरा, हमारा ब्लड प्रेशर यदि है तो उसको हम कंट्रोल रखें। तीसरा, ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। सिगरेट और तम्बाकू का सेवन न हो। और इसके अलावा हम जो हमारे यहाँ तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जैसे हम आपको यूएस की बात बताएं कि वहाँ ये मानना है लोगों का कि 20 साल के बाद हर 5 वर्ष पे जो है कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए। और उसके बाद जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो प्रति 2 वर्ष पे और फिर 1 वर्ष पर कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए और उसको नियंत्रित रखा जाए। तो अगर इतने उपाय किए जा सकते हैं तो हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक हम बचाव कर सकते हैं। और यदि इसके बाद भी होता है तो फिर जैसा मैंने बताया कि वह फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकुल मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि अगर हमको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से दूर रहना है तो अपनी जो डेली लाइफ है उसको उसमें परिवर्तन लाने पड़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक मेन कारण होता है हार्ट अटैक के लिए, तो उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। डेली एक्सरसाइज और जो तम्बाकू सिगरेट का इस्तेमाल है उससे भी हमें दूर करना होगा। आशा करते हैं कि हमारे जो आपके सवाल थे सभी सवालों के आपको जवाब मिले होंगे और हम अगले फिर किसी एक्सपर्ट से आपको मुलाकात करवाएंगे और आपकी जो सवाल हैं उनके सभी के जवाब दिलवाएंगे।